हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। तो पहले जानते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थ का संगठन, भार, भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है जब मूल पदार्थ नए पदार्थ में बन जाए और वो जो नया पदार्थ बन रहा है उससे दोबारा मूल पदार्थ को हम प्राप्त ना कर सकें, या फिर यह कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में एक बार अगर पदार्थ का नया रूप बन गया है या एक पदार्थ से नया पदार्थ बन गया है तो हम लोग दोबारा पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। देखिए, लोहे पे जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लोहा एक प्रकार का पदार्थ है। जब ये वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो जंग का रूप ले लेता है। अब हम लोग इस जंग से पुनः लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, यानी एक बार अगर लोहा खराब हो गए, जंग में बदल गया, तो हम लोग जंग से दोबारा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो परिवर्तन है ये आएगा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। दूध से दही बनना, एक बार अगर दूध दही में बदल गया तो अगर हम ये चाहें कि दोबारा दही से दूध प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है और नए पदार्थ से पुनः पुराना वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के लक्षण पहला आपका आता है, इस परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। जैसे हमने बताया लोहे से जंग लगना। अब लोहे की जो प्रॉपर्टी है, लोहे का जो गुण है वो अलग होगा और लोहे से जो जंग बना है इस जंग की प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, इसमें यही पहला आता है, इस परिवर्तन में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दूध से दही का बनना, तो दूध की जो प्रॉपर्टी है ये अलग है, दही की प्रॉपर्टी अलग है। तो दूध एक अलग पदार्थ होता है, इसका अलग स्वाद होता है, और इससे जो बन रहा है दही, उसका स्वाद और उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई है। यानी कि इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला है, यह परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब ये हो गया कि एक बार अगर परिवर्तन हो गया है तो वह परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए हो गया। जैसे दूध से दही बन गया तो ये हमेशा के लिए हो गया। अब दही से दूध हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, दही से कुछ नया प्राप्त हो सकता है लेकिन पुराना वाला हम प्राप्त नहीं कर सकते। लोहे से अगर जंग लग गया है तो इस जंग से हम फिर से लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। अगला है, इस परिवर्तन में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा आदि अवशोषित या उत्सर्जित होती है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें या तो ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण होता है या फिर उत्सर्जन होता है। कोई भी एक घटना हो सकती है या फिर दोनों घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से एक बार अवशोषित हो सकता है, एक बार उत्सर्जित हो सकता है, या केवल उत्सर्जन हो सकता है या केवल अवशोषण हो सकता है। तो कोई भी घटना हो सकती है, बस इतना समझना है कि इस प्रकार के परिवर्तन में ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला है, इसमें बताया गया है कि ऐसा कौन कौन सा लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ का जलना, अगर कोई पदार्थ जल जा रहा है, जैसे कागज का जलना, कागज से अगर राख बन गया तो राख से कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो पदार्थ का जलना, जंग का लगना, किण्वन, संयोजन अपक्रियाएं जितनी होती हैं, अपघटन अपक्रियाएं जितनी होती हैं, ये अन्य जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो सब के सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन और उसके लक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।